पथिका टेक में आपका एक बार पुनः स्वागत। तो हमारा जो ये बेसिक इंग्लिश का जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें जो हमारा लेसन 2 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंस। वर्ब की इम्पोर्टेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वर्ब का सही यूज़ करने के लिए हमें टेंस की नॉलेज, हमने आपको 3 प्रकार के टेंस बताए थे। 3 प्रकार के टेंस में हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हम आपको पहले ही जो उसका फर्स्ट पार्ट है, हर टेंस के कोई भी एक्शन जो है हमारा किसी भी टेंस में क्या उसकी स्टेट होती है, क्या उसका टाइम है, तो ये हम हर टेंस के 4 जो 4 सब डिविजन्स हैं, तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको करा लिया था। अब हम बता रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात। तो ये सब जानने के से पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये रूल हम सब जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के हमारे 4 प्रकार के मेनली हमारे सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव साधारण जो होते हैं, नेगेटिव, अफर्मेटिव का नेगेटिव होता है, और सेकंड पार्ट जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो किसी भी चीज़ को हम 4 प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको अफर्मेटिव वे में, अफर्मेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो अब हम इसका रूल पढ़ेंगे। जो पहला इसका रूल है, जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं और जो साधारण सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक सेंटेंस, तो उसका रूल क्या है, जैसे हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, तो यहाँ पर भी हम एक एक करके रूल आपको बताएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये जानना होगा कि जो हमारा जो इज एम आर है, ये बेसिकली होते हैं हमारे हेल्पिंग, मेन हेल्पिंग वर्ब्स इनको बोलते हैं। इज एम आर प्लस वॉज वर, हैव हैज़ बीन, हैव बीन, तो ये हमारा जो भी सेल, विल, सेल हैव बीन, ये इनको हम बोलते हैं हमारे मेन हेल्पिंग वर्ब्स, जो हम वर्ब के साथ इनको यूज़ करते हैं, हेल्प के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब इज एम आर जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता रहे हैं, इज एम आर का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये हमारा इज एम आर का यूज़ होगा। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम जब आईएनजी लगाते हैं तो हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। अब देखिए, अब 3 चीज़ें मेनली हमारे यहाँ पर आ रही है, इज, एम और आर। एम का प्रयोग आपको सबको पता है केवल आई के साथ आता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। अब इज का प्रयोग जो थर्ड पर्सन होता है, बेसिकली थर्ड पर्सन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि ही, सी, इट प्लस जितने भी सिंगुलर नाउन हैं वो सब के साथ हम इस का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। और आर का प्रयोग यू के साथ, यू चाहे सिंगुलर में है चाहे प्लूरल में है, प्लस ऑल प्लूरल्स, चाहे नाउन्स हैं चाहे वो प्रोनाउंस हैं, उन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एक करके आपको 3-4 सेंटेंस बताएंगे और कैसे कैसे यूज, एक महीना पहले लिख के रखा हुआ आपने। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं दोबारा बताता हूँ इसके बारे में कि प्रेजेंट में जो कार्य जारी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो काम चल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। अब जैसे ये सेंटेंस है, मैं अंगूर खा रही हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम में मैं जब मैं बोल रही हूँ, बेसिकली बोलने का और एक्शन का, ये इसका ध्यान रखना है आपने। कई बार क्या हो रहा है कि हम जैसे कुछ सेंटेंस हम बोलते हैं फ्यूचर में,
लेकिन वो लगता है हमको जैसे मैंने कुछ, जैसे हम कल्पना करते हैं कभी कि कल मैं इस टाइम पे ये कर रहा हूँगा। अब कर रहा हूँगा लेकिन कल है, तो वो हमें कल्पना कर रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रूल दूसरा यूज़ करेंगे। लेकिन जो हम बोल रहे हैं और कर रहे हैं, दोनों एक्शन हमारे एक साथ हो रहे हैं। जैसे मैं गुड़ खा रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह स्नान कर रहा है, वह खाना पका रही है। जो एकदम से जो चीज़ें सामने हो रही हैं, जो एक्शन अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया, आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का प्रयोग। आई एम खा रही हूँ, खाना के लिए वर्ब है ईट, तो ईट के साथ मैंने आई एन जी लगा दिया, तो हो गया ईटिंग ग्रेप्स। आई एम ईटिंग ग्रेप्स। वैसे ही मैं कहता हूँ कि वह स्नान कर रहा है, तो हम लिखेंगे ही इज़ बाथिंग। वह स्नान कर रहा है, ही इज़ बाथिंग। बगीचे में घूम रहे हैं, जो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वही प्रेजेंट कंटिन्यूस कराता है। वे बगीचे में घूम रहे हैं। अब देखिए ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अभी हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, उसी का रूल कर रहे हैं। तो वे के लिए हमारा क्या है सब्जेक्ट, दे। दे, अब दे के लिए मैंने क्या बोला कि इज एम आर हमारा प्लूरल है दे, तो इसके लिए हम करेंगे यूज। दे आर घूम रहे हैं। अब घूम रहे होता है हमारा वॉक करना, तो वॉक के साथ हम आई जोड़ेंगे, दे आर वॉकिंग। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, दे आर वॉकिंग इन द, कहाँ घूम रहे हैं, इन द गार्डन। तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसी तरह से हम नेगेटिव, अफर्मेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसकी बात करेंगे। उसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। केवल हमने सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पर प्लस हमने क्या जोड़ देना है, नॉट। यहाँ पर हम नॉट जोड़ देंगे इस पर, नॉट। यानी वर्ब की 4 फॉर्म से पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर उसके बाद प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे अब वे बगीचे में घूम रहे हैं, अब हम कहते हैं कि वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। ये अफर्मेटिव का साधारण का नेगेटिव सेंटेंस है, वे बगीचे में नहीं। ये सेंटेंस था हमारा, वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा पहले आ गया, इसके बाद आर, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, दे आर नॉट वॉकिंग। वर्ब की जो 4th फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट इन द गार्डन, दे आर नॉट, दे आर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। सिंपली हमने सब्जेक्ट के बाद जो मेन हेल्प वर्ब 4th जो फॉर्म है वर्ब की, उससे पहले हमने नॉट लगाना नहीं। ये अफर्मेटिव नेगेटिव का सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो इज एम आर हो, जो भी हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो नकारात्मक के लिए हम अगर सिंपली है वो बगीचे में घूम रहे हैं, तो दे आर वॉकिंग इन द गार्डन। वो बगीचे में नहीं घूम रहे हैं, दे आर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। तो ये हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव का है। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, जो सेकंड पार्ट है हमारे एक्सप्रेस करने के, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उसमें हमारे सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू होते हैं कि वे बगीचे में घूम रहे हैं, साधारण में, तो क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं।
तो उसके लिए हम ये इंट्रोगेटिव में हो गया, और फिर हम आएंगे इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में। क्या वे, दे आर के लिए हम उसके साथ वे के साथ हम दे लगाते, तो क्या आ जाएगा हमारा आर दे, फिर आर दे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आर दे वॉकिंग इन द गार्डन। ये हमारा जो बाकी का सेंटेंस है वो बन जाएगा, आर दे वॉकिंग इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं। तो ये हमारा जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, क्या वो बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। अब सेंटेंस ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्या वो बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। तो इसके लिए हमारा जो रूल है, ये जो रूल है हमारा रूल बी, इसमें ईज एम आ रहा है प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इससे पहले हमने यहाँ पर नॉट जोड़ना है। यहाँ पर हम इसमें नॉट जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर दे नॉट, यहाँ पर आएगा नॉट, आर दे नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अब लिखने के लिए तो हमारा, मैंने आपको जैसे इंडेप्थ में बताया था कि इसका लिखने का तरीका यही है, आर दे नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, क्या हुए बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। लेकिन इसको हम बोलने में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नॉट को हम इसके साथ क्लब कर देते हैं पहले, तो हम क्या कहते हैं आरंट, आर के साथ हम एंटी नॉट आगे जोड़ते हैं, आरंट दे वॉकिंग इन द गार्डन। अभी नॉट यहाँ पहले आ गया, लेकिन ये केवल बोलने के लिए, लिखने का तरीका यही है। बोलने के लिए हम आर को नॉट से क्लब करेंगे तो हमारा नॉट भी साथ में आ जाएगा, तो आरंट दे वॉकिंग इन द गार्डन। तो ये हमारे मोटा मोटा जो चार प्रकार का एक्सप्रेशन हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूएशन का, तो ये हमारा ये इसके रूल जो हमने बताया आपको, कहाँ का क्या चीज़ आएंगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रेजेंट कंडीशन का यूज नहीं करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। वही बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम वो सेंटेंस आपको लगेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूएशन के, लेकिन उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूएशन यूज नहीं करते हैं। वो कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप कहोगे, क्योंकि देखो इंग्लिश सबका अपना अपना स्टाइल है बताने का, बहुत कुछ लोग चीज़ें नहीं बता पाते हैं। फिर आप कहोगे, हालांकि इंग्लिश में बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी चीज़ें हम सही कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आप कहोगे सर मुझे तो ये चीज़ हमें बताई नहीं है, और ऐसा भी होता है। तो कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब हम इस फॉर्म का प्रयोग नहीं करते प्रेजेंट कंडीशन का? तो इसमें नंबर एक आता है हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होता है? जैसे होता है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन में जैसे सी है वर्ब, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो स्वतः कार्य करती हैं,
इनका प्रयोग हम स्वतः ही करते हैं, तो इनके लिए हम जो है प्रेजेंट कंडीशन का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि मेरी आंखें उस आदमी को देख रही हैं, अब माई आईज आर सीइंग, मेरे आंखों का काम है सी करने का, ठीक है ना, मेरे कानों का काम है हेयर करने का, तो इनको हम नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको यूज़ करते हैं, कंटिन्यूशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर कोई उसका पर्पज़ है, किसी पर्पज़ से हम देख रहे हैं, तब आप जो है हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूशन का में इसको यूज़ करेंगे। तो नंबर 1 हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया। नंबर 2 हमारा है वर्ब ऑफ अपीयरेंस। कुछ जो वर्ब होते हैं, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, जैसे क्या होता है, लुक, रिजेंबल, रिजेंबल, जैसे हम बोलते हैं कि वो दोनों बहनें एक जैसी दिख रही है, तो बोथ सिस्टर रिजेंबल्स विद ईच अदर। द बोथ सिस्टर्स आर रिजेंबलिंग नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है, मैं शेर जैसा दिख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, आई लुक लाइक, आई एम लुकिंग नहीं होगा, तो ये दूसरा एक्सेप्शन है इसका। तीसरा है हमारा वर्ब्स ऑफ इमोशंस। वर्ब्स ऑफ इमोशंस, इसमें भी हम नॉर्मली जो है इस प्रेजेंट कंडीशन में यूज नहीं करते हैं। वर्ब्स ऑफ इमोशन में जैसे वांट है, क्या क्या है, जैसे वांट, डिजायर, ठीक है, और विश। तो कभी भी हम नॉर्मली इन सेंटेंस को जैसे जैसे मैंने बोला कि मैं ये इच्छा कर रहा हूँ कि वह ऐसा बन जाए, तो आई एम डिजायरिंग नहीं होता, आई डिजायर, आई वांट, या वह ऐसा चाहता है कि वह ऐसा चाह रहा है कि वह ऐसा बन जाए, तो ही इज़ विशिंग, ही विशेस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने उनको यूज़ करना है। ये चौथा हो गया हमारा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है जो एक्सेप्शन है इसका, थिंकिंग, डी। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने वाली जो चीज़ें हमारी होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो हम सोचने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे थिंक है, सपोज है, एग्री करना है, ये हमारे थिंकिंग के वर्ब्स हैं। कंसिडर है, रिमेंबर है, जैसे आई एम रिमेंबरिंग नहीं होता, आई रिमेंबर, मुझे याद आ रहा नहीं है, आई एम रिमेंबरिंग नहीं होता कभी, आई रिमेंबर। वो लग रहा है हमारा कि सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशन का कि मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है कि ऐसे को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको इंडेफिनिट में यूज करें। तो जैसे इसमें हेट चीज़ें आती हैं। अब इसमें हमारा जो एक और वर्ब्स है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, यानी जब वर्ब्स ऑफ पोजेशन की हम बात करते हैं तो ये भी हम नॉर्मली इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो जैसे है कि मेरे पास एक कार है, अब अगर इसको हम ये लिखते हैं प्रेजेंट कंडीशन में, अगर इस पर बात करते हैं तो आई एम हैविंग ए कार, लेकिन ये इनकरेक्ट है। हमको ऐसे सेंटेंस लिखने के चाहिए, आई हैव ए कार, ठीक है। तो इसमें जैसे बिलोंग है, जैसे आई बिलोंग टू उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ या कर रहा हूँ, तो आई एम बिलोंगिंग नहीं होगा, आई बिलोंग टू। ओन करना कोई चीज़ को, आई एम ओनिंग ए हाउस, मैं एक हाउस को रखता हूँ, तो आई ओन ए हाउस। तो ये हमारा वर्ब्स ऑफ पोजीशन होते हैं, ये भी हम नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको यूज करते हैं। अब कुछ सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पर हमको जो हमारे स्वतः ही जो हमारी इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, तो जब स्वतः करती हैं बिना किसी पर्पज़ के, तब तो हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए करती है, जैसे
है कि सेशन जज हमारे केस को सुन रहे हैं। अब सेशन जज सुन रहे हैं हमारे केस को, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। तो ऐसे केसेस में जो है हम प्रेजेंट कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो जैसे सेंटेंस हुआ द सेशन जज इज़ हियरिंग आवर केस, वैसे जैसे है कि मैं आज अपने वकील से मिल रहा हूँ। पर्टिकुलर यूज है, कोई पर्पज़ है, तो वो हम बोलेंगे कि आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, मैं आज अपने वकील से मिल रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हम जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ है प्रेजेंट कंडीशन का ही यूज़ करेंगे। अब आपको बताते हैं कुछ यूज ऑफ प्रेजेंट कंडीशन मोटा मोटा इन वेरियस सिचुएशन, कहाँ हमें प्रेजेंट कंडीशन को यूज़ करना चाहिए। ये तो एक तो जैसे हमने नॉर्मली हमको नॉर्मल केस में वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है, जैसे उसके लिए जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, जब मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम वो काम हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो लेटर लिख रहा है। तो एक तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंडीशन का यूज़ करेंगे, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रहा है आगे। एक तो इस कंडीशन में एक ऐसा होता है कि जब हम बोल रहे हैं उस टाइम वो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन एक प्रोसेस में वो कार्य है। जैसे मैंने बोला कि वह आजकल एक नॉवल लिख रहा है, तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंडीशन यूज़ करेंगे, ही इज़ राइटिंग ए नॉवल नाउ ए डेज, आजकल वह एक नॉवल लिख रहा है। तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट कंडीशन यूज़ करेंगे। उसी प्रकार तीसरा एक फॉर्म है कि कोई फ्यूचर का कोई अरेंज या प्लान हमारा कोई प्रोग्राम है, तो उसमें भी हम इसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। जैसे कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल वो दिल्ली जा रहे हैं, पहले से प्लान्ड है कि वो कल दिल्ली जा रहे हैं। अब ये काम वैसे तो फ्यूचर का है, कल आने वाला कल में होना है, लेकिन चूँकि ये प्री प्लान काम है तो उसको भी हम प्रेजेंट कंडीशन में लिखेंगे, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है। उसी प्रकार लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, आप ये मत सोचना कि इंग्लिश में कोई हार्ड रूल है, लेकिन जो मैक्सिमम रूल्स, जो मैक्सिमम चीज़ हमें पता लग सकती है, जितना करेक्ट हम लिख सकते हैं, एकदम 100% करेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। ये जो बड़े बड़े इंग्लिश के राइटर रहे हैं या इंग्लिश का जिनको ज्ञान ना है, उनका भी बार बार ये लिखा हुआ आता है कोड, लेकिन फिर भी जितना करेक्ट हो सकता है। तो जो सेंटेंस एलवेज से शुरू होते हैं कंटिन्यूशन में, उनको भी हम जो है कॉन्टीन्यूअली जो है कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, तो ऐसे कार्यों को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूशन यूज करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, वह हमेशा शिकायत करती रहती है। तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूशन में शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है। वैसे ही आप हमेशा दूसरों के साथ गलतियाँ ढूंढते रहते हो, तो यू आर फॉर एवर, हमेशा फॉर एवर वर्ड आया हमारा इस सेंटेंस में, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर, तुम हमसे दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहते हो। इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूशन में लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे है कि हिज वाइफ इज़ कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज, उसकी वाइफ आजकल लगातार रो रही है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअली आया है। अब वो हमें लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है। तो दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, तो ऐसे में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूशन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूशन का चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत चीज़ें नहीं है। तो ऐसे हमारे बाकी भी जो फॉर्म एंड टेंस के वो हम आगे करेंगे नेक्स्ट अपने लेसन में। थैंक यू।